हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नवीन और आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल नव टेक भारत पर। जैसा कि मैं 10-20 के ऊपर आपको फिलहाल ट्रेनिंग दे रहा हूं या जानकारी दे रहा हूं। 10-20 प्रिंटर HP का जो 10-20 प्रिंटर है उसके ऊपर, तो उसके दौरान ही मैं आज जो है आपको ECU के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूं कि उसके ECU में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उसे जो छोटे मोटे फॉल्ट हैं उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो ECU के अंदर। और कंपोनेंट लेवल की रिपेयरिंग करने के लिए दोस्तों बहुत सारी अलग तरह की परेशानियाँ हैं। सबसे पहले तो बात ये होती है कि हमारे को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे तो मैं यही कहूँगा कि मेरे जो ट्रेनिंग देने का मकसद था वो उन लोगों के लिए है जो प्रिंटर रिपेयरिंग की लाइन में आना चाहते हैं। तो कंपोनेंट लेवल की जो बात है ना, वो बहुत आगे की बात हो जाती है। तो मेरा वैसे तो आपको सलाह यही रहेगी कि जो भी पार्ट हो, जैसे कि ये ECU है या सप्लाई है, जो भी है, उसे आप रिपेयर खुद करने की कोशिश ना करें फ़िलहाल। बल्कि जो पे आपको बस केवल ये डिटेक्ट करना है कि भाई ये वाला जो आइटम है या ये वाला जो कार्ड है, ये वाला जो पार्ट है ये ख़राब है, और उसको आप बाज़ार से चाहे तो वो रिफर्बिश्ड हो, चाहे पुराना हो वर्किंग वाला या नया हो, जैसा भी आपके कस्टमर को सूट करे उसका प्राइस के हिसाब से वो आप लें और उसे लगा दें। लेकिन फिर भी मैं छोटा मोटा जो इसमें फ़ॉल्ट आता है जो आप कर सकते हो, मैं उस लेवल का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या फ़ॉल्ट मेन तौर से जो है वो आते हैं। ठीक है। और बाकी हमारा जो मकसद है ना, वो रिपेयरिंग का काम करके पैसा कमाना रहता है। तो हमको कोई साइंटिस्ट तो बनना नहीं है कि यार हम इसके अंदर जो है वो बहुत डीपली चले गए कि ये भी क्या है और ये भी क्या है और फलाना भी क्या है, डिमकाना क्या है। उसके लिए क्या है, वो एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर काम करने के लिए। तो जो भी हमको काम करना है ना, वो उन लोगों से करवा लेंगे हम जो ये लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं और जिनको इसकी नॉलेज है। तो हमको केवल उतना काम करना है जो हम आसानी से कर सकते हैं और हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जितने भी ECU होते हैं, चाहे वो इसका हो या किसी दूसरे मॉडल का हो, ज़्यादातर सबके अंदर जो है ये केबलें ख़राब सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये केबल्स ख़राब होती हैं, तो बस आप ये करवा सकते हो कि ये केबल आप अगर ये आप अरेंज कर सकते हो और आपको पता है या तो रिपेयर करने वाला है, तो आप उनसे ये केबल जब ख़राब हो तो आप ये केबल जो है इसको चेंज करवा लें। तो केबल से रिलेटेड फॉल्ट आपके जो है इससे निकल जाएंगे। ठीक है। दूसरा फॉल्ट जो मैंने आपको बताया था कि यार ये डेड हो जाता है, तो जब ये डेड होता है ना, तो डेड होने के कंडीशन के अंदर केवल इसको रिपेयर वही कर सकते हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज होती है। और जिनको इसके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, वो लाख इसमें सिर दबाते रहे और मैं लाख इसमें बताता रहूँ कि यार ये जाता है वो जाता है वगैरह वगैरह, जो भी कुछ होता है वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि वो कुछ भी करेंगे तो उनको पता तो है नहीं कि यार ये कंपोनेंट कौन सा है और ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, ये IC है कौन सी है, ये वाली IC कौन सी है, ये माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, ये जो भी है। तो मुझको सिर्फ यही बोल रहा है आपसे कि हम पैसे कमाने के लिए आए मार्केट के अंदर रिपेयरिंग के धंधे में। तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि हम जो भी हमारा किसी भी कार्ड के अंदर प्रॉब्लम है उसको हम डिटेक्ट करें और उसके बाद मार्केट से अरेंज करें। और आजकल ये बहुत सस्ते में मिलता है, कोई बहुत ज़्यादा इसका रेट नहीं है। और कस्टमर जो है ना, आप उसको बताओगे कि यार मेरे को जो है ये ख़राब है आपका और हमको इतना पैसा लगेगा और ये इसको चेंज करना पड़ेगा, तो ज़्यादातर लोग मना नहीं करते हैं। क्योंकि उनको भी मालूम है कि रिपेयर किए हुए में और जो नया होता है या फिर जो किसी प्रिंटर से जो पुराने प्रिंटर को जिसको हम स्क्रैप कर लेते हैं वही बार ख़राब होते हैं, तो उससे पुल किए हुए जो होते हैं वो ज़्यादा बेस्ट चलेंगे बनस्पत के रिपेयर किए हुए। ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। जैसे समझो दोस्तों, ये डेड हो गया आपका, तो ये आप तो नहीं करवा पाओगे, आप तो खुद एकदम अगर आपको नॉलेज नहीं है तो नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी उसके लिए ना यहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे कंपोनेंट दिए हुए हैं। ठीक है। तो जैसे मेरे सामने कई बार फॉल्ट आया तो मैंने कैसे निकाला मैं वो बता देता हूँ। ये छोटा पिन का जैसे ये छोटा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, कभी ये ख़राब हो गया, कभी ये वाला ख़राब हो गया और कभी कुछ और हो गया ख़राब। छोटा मोटा इसके साथ में भी ख़राब हो जाते हैं। जो छोटे छोटे स्टैंड के डायोड लगे हुए होते हैं, जीनर वगैरह लगे हुए हैं इसके अंदर, ये ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। तो लेकिन ये आप कर तभी सकते हो जबकि आपको इसके बारे में नॉलेज हो। तो ये अलग अलग सेक्शन में बटी हुई कहानी है। और वो मेरा मानना ये है कि अगर आप अभी फ़िलहाल कर रहे हो तो वो आप नहीं कर पाओगे इसको, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और बेसिक अगर आपने ट्रेनिंग ले रखी है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं मेरी, फिर तो आप यह कर ही लोगे, क्योंकि आप जानते हो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कि भाई ये जो है ये रेजिस्टेंस है, ये कंडेंसर है,
ये IC है, ये ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये PNP ट्रांजिस्टर है, ये क्या नाम है माइक क्या नाम है थर्मोस्टेट है, इसका जो लगता है बहुत सारे के दम एलिमेंट वगैरह के अंदर या फल जो भी है, मतलब बहुत कुछ आपको फिर उससे पता रहता है कि मेरे को ये करना है। और जब आपको पता ही नहीं है और मैं आपको उससे मैं बताता रहूँ कि भाई ये गया ये गया ये गया, तो वो जब तक डिटेक्ट नहीं कर लोगे ना तब तक आपको कुछ करने को मिलेगा नहीं। तो ये वही लोग कर सकते हैं जो कि इसका काम पर्टिकुलरली कर रहे हैं, ठीक है, और उनको नॉलेज भी रहती है। और फिर दूसरी बात है इसमें इक्विपमेंट लगते हैं। ये नहीं है कि आपने एक मोटा सा आयरन लिया 35 या 60 वाट का है 50 वाट का, उसके ऊपर लगा दिया तो पता चला यार वो सर्किट ही ख़राब हो गया, इसका जो बना हुआ है सर्किट ने उसी को आपने डैमेज कर दिया। तो ये आप सब लोग इसके रिपेयरिंग कृपा में जाना नहीं है कि हम इसको रिपेयर करेंगे। हमको ये करना है कि हमको रिपेयर करवाना है उससे जो कि ये काम करता है। नेक्स्ट लेवल की कहानी है कि हमको सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स को चेंज करना है। हमको अपने को पार्ट्स के चेंज करने से दूर रखना है, सीमित रखना है। हम इसको कंपोनेंट लेवल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने एक और भी बात देखी, जो बड़े बड़े बैठे हुए ना धुरंधर लोग जो इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं यूट्यूब के ऊपर बैठ के, मैं आपको सही बताऊँ, उनसे खुद भी नहीं होते यार। वो भी उनके पास 5 लेके जाओगे ना तो वो 2 बना के देंगे, अरे यार हमसे हो नहीं रहा है, टाइम नहीं है यार इसका मेरे पास इतना। फिर दूसरी बात, जितनी इसकी कॉस्ट है ना उससे ज़्यादा मेहनत लग जाती है इसके अंदर इनको रिपेयर करने के लिए, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अपने को क्या करना है, अगर हमारा ये ख़राब होता है तो हमको बस ये डिटेक्ट करना है कि यार ये मेरे ख़राब हुआ है, हमने को इसको रिपेयर करना है। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, ये जब छोटे कॉलेज में है इसके ट्रांजिस्टर टाइप 3 पिन के ट्रांजिस्टर टाइप लगे हुए हैं और साथ में इसके ये जीरो डायोड भी दिए हुए हैं छोटे। जो भी करेगा वो इन्हीं में करेगा, तो अगर प्रॉब्लम हुआ डैड का तो ये दूर हो जाता है। लेकिन मैंने कई बार किया इसको, ये वाला जीरा इसका ये वाला ट्रांजिस्टर इसका उड़ जाता है और ये साथ में ये भी चला जाता है केवल जीरा। लेकिन दोस्तों बोलता का एट ए टाइम तो वो चल जाता है, लेकिन कुछ थोड़े से समय के बाद ही ना फिर सारा प्रॉब्लम आ जाता है उसके अंदर। इसकी वजह क्या होती है, हम ये तो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये उड़ गया और ये उड़ गया, हम ये डिटेक्ट नहीं कर पाते कि जिस वक्त ये जला था या ख़राब हुआ था उस वक्त उसके अंदर जो सर्किट है ना, सर्किट के अंदर कोई वो भी फूक गया था उसका, तो वो वहाँ से कंटिन्यूटी नहीं जा रही, यहाँ से कंटिन्यूटी नहीं जा रही। जब ये सब हो जाता है तो वो जो रिपेयर होता है ना पार्ट, वो परमानेंट नहीं होता है, उसके अंदर हमेशा डर बना रहता है कि यार इसका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। तो इसकी बेस्ट तरीका यही है कि हम इसको उठाएं और इसको जो है रिप्लेस कर दें किसी दूसरे से जो से रिपेयर ना हो। क्योंकि रिपेयर करना जो है ना, वो हर चीज़ का रिपेयर करना एक सॉल्यूशन नहीं है कि मैं इसको भी रिपेयर करूँ उसको भी रिपेयर करूँ। हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपका ये जो आपके ये पत्ते ख़राब हो जाते हैं तो आप इनका इंतज़ाम करिए, मिल जाते हैं कहीं ना किसी के पास मिल जाएगा, चाहे वो प्रिंटर वाला हो या मोबाइल वाला हो या कंप्यूटर वाला हो, वही अरेंज कर देगा और मार्केट में भी मिलता है अभी ये, ठीक है। तो आप अगर आप नहीं लगा सकते तो किसी मोबाइल वाले के पास जाएंगे तो वो अच्छे से लगा देगा, क्योंकि उसके पास एकदम बारीक वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, जो बारीक काम करने वाले इक्विपमेंट्स हैं, तो उसको वो इजीली लगा देगा, सोल्डरिंग कर देगा और ये हो जाएगा। तो आप एक प्रॉब्लम तो आप ये वाला इसमें दूर करवा सकते हैं, जिसमें आपको कोई ज़्यादा आगे फर्दर प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम इसके अंदर ना, ये जो है हमारा ल्यू टाइप का 10-20 का इश्यू है। तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम और भी आता है कि कई बार ये विपन को पिकअप नहीं करता है जैसे यू करके, तो वो वाला फॉल्ट भी आप बनवा लोगे तो वो फॉल्ट परमानेंट चला जाता है, वो नहीं आता फिर एकदम से। तो उसमें क्या होता है, ये 3 पिन का ट्रांजिस्टर देगा अब इसमें ना 3 पिन का ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है, ये वाला सॉरी ये पतली वाली साइड का, बारीक वाली साइड का ये वाला ट्रांजिस्टर ख़राब होता है। साथ में यहाँ पे ये जीजर भी ख़राब हो जाता है, डायोड है इस तरह हुआ है। तो कभी कभी जीजर नहीं भी ख़राब होता है, तो लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर कभी ये इसका ट्रांजिस्टर उड़ जाए ना 3 पिन वाला तो इसके साथ में आप इसको भी चेंज कर दें, ये दोनों चेंज हो जाएंगे तो वो प्रॉब्लम जो पिकअप नहीं कर रहा वो सॉल्व हो जाएगी। और बाकी ये वाला सेक्शन आपको मैंने बताया आपको कि ये डेड वाला सेक्शन है कि इसमें कुछ ख़राब होता है तो वो डेड हो जाता है। ये प्रॉब्लम ना होने के बाद भी फिर दोबारा आ जाता है, यानी कि आपने अगर कस्टमर को ये करके दे दिया तो 10-20-25 दिन बाद जो है ना 15 दिन बाद वो आ सकता है वापस, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि हमने करके दिया था लेकिन उसके बाद आ गया, क्योंकि आगे क्या डैमेज हुआ है वो सारा हम पता ही नहीं कर पाते, क्योंकि इतने छोटे कंपोनेंट हैं और उस लेवल से हम लोग इसको चेक भी नहीं कर पाते
कि यार जाके देखे कि भाई कौन सा जो कंपोनेंट है उसके अंदर जो है उसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है, या वो अंदर से टूट गया है, या क्या हो गया है, किस में करंट फ्लो बंद हो गया है, वो हम कर ही नहीं पाते। तो वो सिर्फ कहने की बात है कि यार हमने जो है इसको रिपेयर कर दिया और ये एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। अभी जो भी है कुछ नहीं देता बढ़िया परफॉर्मेंस, जिसके अंदर भी माइनर काम होता है, बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए हैं उसमें, सारे सेक्शन के अंदर सारे पार्ट नहीं निकलते। ठीक है, तो इसको आप जो है वो रिप्लेस करें, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें यहाँ जीलर लगा हुआ होता है, ये भी जो है था ये नया टाइप का है ECU, ये पुराने टाइप का है, इस तरह का पुराने टाइप का आता है। तो उसके अंदर ना ये वाला ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, ये वाला ट्रांजिस्टर आप देखो, तो ये ट्रांजिस्टर आप निकाल दोगे और साथ में ये जीनर भी होता है, इसके भी जीनर लगा हुआ है। तो ये जीनर और ये ट्रांजिस्टर आप चेक करोगे तो वैल्यू मत देखना कि ये सही दिखा रहा है, कुछ भी वैल्यू आ रही हो, अगर आपका वो पिकअप नहीं कर रहा है ना तो यार इसको आओ हटाओ और निकाल दो। और साथ में इसको भी चेक कर लो, केबल को भी चेक कर लो। और केबल के साथ साथ एक और भी प्रॉब्लम आती है, कई बार ऐसा होता है सारा ये डैड भी दिखा देता है, घूमता भी रहता है। ये प्रॉब्लम क्या आता है कि हमने ये लगाया उसके बावजूद भी जो है इसके अंदर वो रेगुलर घूमने की प्रॉब्लम आ रही है। भाई कनेक्टर ख़राब हो जाता है तो वो स्कैनर का जो कनेक्टर इसमें आके लगता है ना, वो इसको टच नहीं कर पाता है इनको, तो ये वाला भी कनेक्टर भी चेंज करने की कहानी आती है। लेकिन मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ नहीं करना है, अपने को उठाना है और चेंज कर देना है, क्योंकि अभी ये बहुत सस्ता आ रहा है। हमको इसके रिपेयरिंग पे नहीं जाना है, हमको इसको नया लगाना है ताकि बहुत जल्दी से हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आए। और ये सब बातें ना आपको कोई भी नहीं बताता, मैं बताऊँ आपको, ये दिल्ली के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं और जो भी वीडियो बना के आपको समझा रहे हैं, मैं सबको जानता हूँ, 90% को तो मैं जानता ही है। ये सब बना के भी देते हैं तो 10 में से ना 5 बनाते हैं, और वो भी बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो बेस्ट सॉल्यूशन इज़ दिस, ये आप ये वो कुछ पार्ट जो हैं जो डैमेज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उनको आप नया लगा दें। कस्टमर पैसा देने को रेडी है, और अगर कस्टमर पैसा देने को रेडी है तो हमारे को चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में मैं बस आपसे यही बोलूँगा कि छोटे मोटे फॉल्ट आप बनाएं, जैसे कि केबल वाला फॉल्ट है तो वो बना दिया, या फिर ये जो मैंने पिकअप वाला बताया वो आपने बना लिया, वो वहाँ तक कहने सही है। डैड वाले कंडीशन के अंदर वो बहुत जल्दी वापस आता है और वही वाला ट्रांजिस्टर फिर उड़ जाता है। ठीक है, तो जिसकी मुझे नहीं लगता कि वो 500-600 रुपये के पार्ट के लिए जो है इतनी डीपली आपको नॉलेज बताऊँ कि यार ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो सब बेकार कराता है। तो हम अपनी ट्रेनिंग के ऊपर सीधा वो रहता है कि हमको जो है अपना ट्रेनिंग करके पैसा कमाना है, और पैसा कमाना है तो जो हमको आसानी से होगा, कम टाइम में होगा, हम उस तरह से काम करेंगे। तो दोस्तों, जब भी ये ख़राब हो इसको लीजिए, चेंज करिए। ठीक है, मेरे पास भी ये सब अवेलेबल है, लेकिन वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या चीज़ क्या रेट पे अवेलेबल है। और तब तक बस आप ये रखिए कि हाँ, आपको ये डिटेक्ट करना है कि ये चीज़ ख़राब हुई है और हमको ये चेंज करेंगे तो हमारी मशीन बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मेरा इतना ही है, और कल फिर मैं आपको इसके आगे का जो भी रहेगा, जो भी अभी तक बचा हुआ है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने के लिए फिर से आता हूँ। आप दोस्तों मेरा चैनल जो है वो देख ले रहे हो, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी देख रहे हो तो आगे देखोगे, मैं देखता हूँ 100% आपको उससे कुछ फ़ायदा ही होगा। अगर आपको अच्छा लगे और आपको ऐसा लगे कि जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो आपके काम की है, और आपको आगे भी ऐसी जानकारी चाहिए मेरे से, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, मेरे चैनल को लाइक करो अगर आपको अच्छा लगा है तो। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया उसके अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ये भी बताओ कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, और मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बताऊँ। ठीक है दोस्तों, जो भी ऐसे इश्यू होंगे जो महंगे होंगे, और जो मुझे लगता है कि मेरे को उसके बारे में आपको कंपोनेंट लेवल पे थोड़ा आगे चल के बताना है, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे ये कहूँगा कि जो सस्ते मिल जाते हैं 500-600 रुपये के अंदर भले आप कस्टमर से उसका 1000 रुपये चार्ज करो, 1200 रुपये चार्ज करो, कस्टमर दे देता है, क्योंकि उसको भी मशीन ऑन करनी होती है। तो आप उसको नए से रिप्लेस कर दो, उसका फिर परफॉर्मेंस जो है वो एकदम बेस्ट आता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज के लिए बाय बाय, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी मेरे चैनल को जो है एक पोजीशन पे पहुंचा दोगे, और मैं आपको बहुत सारी फिर जानकारियों के साथ साथ मैं आपको जो है जो लोग भी मेरे चैनल को शुरू के जो जितने भी 200 लोग होंगे ना, अगर वो आना चाहेंगे तो मैं उनको ऑफ साइट ट्रेनिंग फ्री करवाऊँगा।
अगर वो यहाँ पर आके मशीन खोल के और वैसे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उनको भी मैं फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाऊँगा। शुरू के जो 200 लोग हम मेरे को वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद के जो होंगे मैं सिर्फ हाफ प्राइस पे, और उसके बाद जो आप होंगे उससे और चौथाई प्राइस पे, उस तरह की भी मैं ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करवाऊँगा या उस तरह की कोई स्कीम लेके आऊँगा। तो फिलहाल आप ऐसा करो कि मेरे को भी मेरा भी मोटिवेशन हो और मुझे लगे कि हाँ मेरे को और बहुत सारे वीडियो बनाने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कार्ट्रिज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो कार्ट्रिज में कितने पार्ट्स होते हैं, क्या होता है और उसका किस तरह से हम रिफ़िल करते हैं, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आती है, कौन सा पार्ट्स कितने का मिलता है, वो मैं सब बताऊँगा आपको। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको और अधिक जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।